हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप कहीं भी अगर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड तो यही सब चीज़ आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप कम टाइम में इसको ज़्यादा लर्न कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इसके बाद हम स्पेशल एक हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज रखेंगे। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सब चीज़ कितना याद हुआ वो चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में हम लोग मेथड की बात कर लेते हैं। तो मेथड कलर डेवलपमेंट के बेस पे कौन कौन सा मेथड होता है। कलर डेवलपमेंट मतलब जिसमें कलर का फॉर्मेशन होता हो। तो आप लोगों ने देखा होगा साइलिज मेथड में भी कलर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। साइन में हीमोग्लोबिन में हम लोग कैलोरीमीटर को यूज करके कलर का कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग ओडी लेते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी कलर का ही होता है और अल्कालिन हेमेट्री मेथड में भी कलर का ही सब लोचा होता है, ठीक है। और अदर मेथड में कौन सा है, टॉलिस चार्ट मेथड, ठीक है, जो कि वो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस के लिए कौन कौन सा यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे टॉलिस चार्ट मेथड था, ये सब नहीं था, ये था। तो जिसको ये पढ़ा होगा वो बता दिया होगा, नहीं तो बोलेगा यार इसमें तो ये सब चीज़ है ही नहीं, ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सबको एक जगह समराइज कर दिया है, तो उससे क्या है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड एचबी एस्टिमेशंस के लिए। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इसमें हम लोग एक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। एक्चुअली में ये ब्लड बैंक में यूज़ होता है। होता ये है कि हम लोग एक बीकर लेते हैं और उसमें हम लोग एक सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का। और सभी जितने भी डोनर्स रहते हैं उसका एक ड्रॉप इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो ऊपर में तैरता रहेगा तो उसका समझ लेते हैं कि नॉर्मल है, वो मतलब वो ब्लड डोनेट कर सकता है, मतलब कि उसका 12 ग्राम पर डीएल से ब्लड ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। सॉरी, अगर नीचे बैठ जाएगा तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं, ऊपर रहेगा तो नहीं कर सकते, मतलब 12 से कम है, ठीक है। ये चीज़ ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि साइलिज जो हीमोग्लोबिनो मेथड होता है, इसमें केवल हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही मेजरमेंट कर सकते हैं, बाकी वह दूसरे को नहीं कर सकते हैं। साइन में हीमोग्लोबिन में सबको कर सकते हैं, बस एक सल्फ हीमोग्लोबिनो सल्फेट सल्फर हीमोग्लोबिन है उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। ये दोनों का ड्रॉबैक है, तो ये चीज़ याद रखें आप। नेक्स्ट है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब हम लोग बात कर रहे हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की। तो इसमें मेन पॉइंट ये होता है, सॉरी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की मेन पॉइंट ये चीज़ याद रखना होता है, ठीक है, कि HbA में क्या होता है, ठीक है, HbA2 में क्या होता है, HbF में क्या होता है, पोर्टलैंड में क्या होता है, गोवर में क्या होता है और गोवर 2 में क्या होता है। तो इसको याद करने का सिंपल मैंने ट्रिक बनाया है। पहले आप क्या कीजिए, सबसे पीछे से चालू कीजिए, ठीक है। तो 2 जीटा लिख दीजिए, 2 जी मतलब जेड ही लिख दीजिए, फिर ए लिख दीजिए, फिर जेड लिख दीजिए, फिर ए लिख दीजिए, फिर ये और ये, मतलब जेड ए, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर क्या लिखिए, ये सब में सबसे बड़ा कौन सा है, डेल्टा बीटा गामा एप्सिलॉन में सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब ई अगर हम लोग ABCD में लिखें तो ई है। तो ई को आप 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। ई को 2 बार लिख दिए, 2 बार जी को लिख दिए। फिर हम लोग को HB ये के मालूम हम लोग को पता है कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा होता है, तो HbA2 के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा होता है। इस तरह से आप याद रखिए, ठीक है। तो आपको पूरा कवर हो जाएगा इसमें कि कैसे हम लोग को याद रखना है इसको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की बात करें, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग साइलिज हीमोग्लोबिनो मेथड की, ठीक है। तो साइलिज हीमोग्लोबिनो मेथड में क्या याद रखना है मेन पॉइंट, वो चीज़ आप देख सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे इसी को लेकर के आया हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है HB साइलिज हीमोग्लोबिनो मेथड का,
कि N/10 HCl को हम जो कि हम लोग जब डालते हैं तो उसको हीमोग्लोबिन को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड हेमेटिन में, ठीक है, जो कि कलर इंटेंसिटी ऑफ द एसिड हेमेटिन आर कंपेयर विद द कंपेरेटर बॉक्स। ये हमारा कंपेरेटर बॉक्स है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ब्लड डालते हैं, ठीक है, ब्लड डालते हैं हम लोग HP पिपेट से, है ना। उसके बाद क्या डालते हैं इसमें, हम लोग डालते हैं N/10 HCl, दोनों को मिक्स करते हैं, फिर हम लोग डिस्टिल वाटर डालते रहते हैं जब तक कि उसका कलर इससे मैच ना हो जाए। तो जहाँ पे मैच हुआ वही उसका कलर, वही उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ड्रॉबैक है कि सल्फ हीमोग्लोबिन मेथड और मेथ हीमोग्लोबिन मेथड को ये साइलिज मेथड एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि कुछ हीमोग्लोबिन सल्फ हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है, कुछ मेथ हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है, तो इस कारण से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड का। ये क्या है, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, दिस इज आल्सो यूज इन ऑटोलाइजर, इसको ऑटोलाइजर में यूज किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन द ब्लड इज मिक्स विथ ए सोल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्कस्किंग सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डार्कस्किंग सॉल्यूशंस के बारे में। ऑल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट सल्फ हीमोग्लोबिन मेथड कन्वर्ट इनटू द साइन हीमोग्लोबिनो मेथड। कहने का मतलब है सारे के सारे हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कलर सब्सटेंस में, केवल किसको छोड़ के, सल्फ हीमोग्लोबिन मेथड का। तो इसमें देखिए आप याद रखिए साइन मेथ हीमोग्लोबिन में सल्फो हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन नहीं हो पाता है, और साइलिज में किसका नहीं हो पाता है, तो सल्फ का भी नहीं हो पाता है और मेथ हीमोग्लोबिन का भी नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें मेथ हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन सल्फ हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट नहीं कर पाता है साइन मेथ हीमोग्लोबिन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इट इंटेंसिटी ऑफ कलर proportional to the hemoglobin concentrations and it compare with non cyan meth hemoglobin standard at the कितना नैनोमीटर पे, 540 नैनोमीटर पे इन कैलोरीमीटर। अब बात करते हैं हम लोग टॉलिस चार्ट मेथड की। तो टॉलिस चार्ट में क्या है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें कलर को एक ड्रॉप हम लोग डालते हैं बेसिकली, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं पेपर के ऊपर, और इससे हम लोग मैच करके देखते हैं, जहाँ पे आता है तो उसका वो वैल्यू हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड में क्या होता है, हम लोग सल्फेट कॉपर सल्फेट को यूज़ करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और एक एक ड्रॉप डालते हैं। तो अगर वो ये सोल्यूशन का इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 12.5 ग्राम पर DL के बराबर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, किसका, सोल्यूशन का, ठीक है। अगर 12 ग्राम से अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो ब्लड अंदर ड्रॉप नीचे बैठ जाएगा, तो समझेंगे कि इसका 12 से ज़्यादा है। अगर 12 से कम है तो वो ऊपर तैरता रहेगा, तो उसको हम लोग प्रिफेयर नहीं करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। एक होता है हमारे पास पोर्टेबल हीमोग्लोबिनोमीटर। पोर्टेबल हीमोग्लोबिनोमीटर में क्या होता है कि ब्लड इज रन बाय कैपिलरी एक्शन डायरेक्टली इनटू द क्यूवेट। इसमें एक क्यूवेट रहता है इस तरह से, यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप ब्लड डालते हैं, ठीक है, इनटू द क्यूवेट कंटेनिंग सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम एजाइड विच कन्वर्ट HB टू एजाइड हीमोग्लोबिन। जो कि क्या करता है, उसके अंदर क्या कंटेंट रहता है, उसके अंदर जो स्ट्रिप रहता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम अजाइड। उसको किस में, वो हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एजाइड हीमोग्लोबिन में। फिर उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, इसी के अंदर कैलोरीमीटर शीट रहता है, फिर वो मेजर कर लेता है 565 नैनोमीटर पे। तो ये कुछ अपने हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे
तो ये मेथड को आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेथड का आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये मेथड को आपको याद रखना है, इतना मेथड को आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं स्पेशल कंटेंट देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की हम कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिट कम है और पढ़ना ज़्यादा है। देखिए 10 मिनट में आपको इतना सारा चीज़ कवर करवा दिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके रखें, और कमेंट में कर बता सकते हैं कि किस तरह के आपको MCQ सीरीज या तो शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो आप कमेंट में बता दीजिए। ओके, थैंक यू।